करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने का प्रयास करते हैं। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है खून की कमी यानी एनीमिया। एनीमिया में शरीर के अंदर खून की कमी हो जाती है। अगर सही समय पर इसका निदान न किया जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। एनीमिया मुख्य रूप से 3 तरह का होता है, लेकिन सबसे आम आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 90% लोगों में यही एनीमिया होता है। हमारे शरीर लौह तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होती है। जब ये कम हो जाती है तो खून बनना कम हो जाता है। एनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी। अगर आप खाने में कैल्शियम बहुत ज्यादा लेते हैं तो ये भी एनीमिया का एक कारण साबित हो सकता है। आयुर्वेद में खून की कमी को दूर करने के कई उपाय हैं। आज हम आपको एनीमिया के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम परिचय कराते हैं अपने मेहमान का। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में बेहद खास मेहमान आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश जी जुड़ी हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर शिखा प्रकाश का परिचय अपने दर्शकों से करवाते हैं। आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर शिखा प्रकाश एक जानी मानी आयुर्वेद विशेषज्ञ है। आयुर्वेद के क्षेत्र में वैद्य शिखा प्रकाश ने बहुत कम समय में अपना मुकाम हासिल किया है। वैद्य शिखा तीसरी पीढ़ी की वैद्य हैं और उन्होंने देहरादून से आयुर्वेद विज्ञान में ग्रेजुएशन किया है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने अपने अस्पताल पड़ाव के जरिए हजारों मरीजों का आयुर्वेद के जरिए इलाज कर रही हैं। अपने पैनक्रियाटिक्स, माइग्रेन, अस्थमा, पीसीओडी, एल्जिक राइनिटिक, कैंसर आदि के मरीज शामिल हैं। देहरादून, दिल्ली और रुद्रपुर में पड़ाव के अलावा वैद्य शिखा कोलकाता के मशहूर AMRI ढाकुरिया, जयपुर के रुगटा अस्पताल में भी अपनी सेवाएं दे रही है। कम उम्र में आयुर्वेद जैसी चिकित्सा प्रणाली में अपने सराहनीय योगदान के लिए वैद्य शिखा को कई मंचों पर सम्मानित किया जा चुका है। इनमें यूथ आइकन अवार्ड आयुर्वेद 2014, टीवी 100 बेस्ट एमर्जिंग फिजिशियन आयुर्वेद 2018 और पर्यावरण गौरव सम्मान शामिल है। मौजूदा चिकित्सा पद्धति के अलावा वैद्य शिखा आयुर्वेद के जरिए और बीमारियों के इलाज को लेकर शोध में भी सक्रिय हैं। इसी के चलते समय समय पर उनके शोध पत्र और लेख छपते रहे हैं। वैद्य शिखा फिक्की की महिला इकाई के उत्तराखंड चैप्टर में चीफ हेल्थ कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी जुड़ी है। तो ये था डॉक्टर शिखा प्रकाश का परिचय। अगर आप भी खून की कमी से संबंधित जानकारी या उसके आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी है। तो आज हम एनीमिया के बारे में बात कर रहे हैं। डॉक्टर शिखा प्रकाश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि एनीमिया या खून की कमी कैसे होती है? मैम, सवाल मेरा आपसे ये है कि एनीमिया या खून की कमी होती कैसे है? खून की कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कई बार कीड़े के कारण हो सकते हैं, आयरन डेफिशिएंसी से हो सकता है, कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी हो सकती है, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो सकती है, या कई बार जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है, बीमारियां जो और होती है उसके वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो जब भी हम अनीमिया की बात करते हैं, हमें हमेशा ये जानना है कि किस कारण से हमें अनीमिया है। क्या हमें आयरन डेफिशिएंसी क्या है, क्या हमें B12 की कमी की वजह से अनीमिया हुआ है, या कहीं अंदर ही कोई रिसाव हो रहा है जिससे अनीमिया है। तो कारण जानना बहुत जरूरी है। जी मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि एनीमिया के लक्षण क्या होते हैं? पर कई महिलाएं वो कहती है मुझे ज्यादा थकान रहती है, या बॉडी में फटीग बोलेंगे कि अनइंटेंसिटी में रहता है, चक्कर आते हैं, जी नाखून और पैर के नाखून भी ब्रिटल होते हैं यानी टूटते रहते हैं। आपके स्किन में जो लक्षण मॉइस्चर होता है वो नहीं होता है, हेयर फॉल है, स्किन का पीलापन है, ये सभी इसके लक्षण हैं। जी मैम, आयुर्वेद की बात करें अगर, तो आयुर्वेद में एनीमिया का क्या उपचार है? पहली बार जो आयुर्वेद में जो वर्णन किया गया है अनीमिया का,
को पांडु रोग बोला जाता है, जी जिसका मतलब है कि शरीर में पीलापन आ जाना या सफेदी आ जाना। तो अनीमिया को पांडु कहा जाता है। और इसमें जो आयुर्वेद में इसका कारण बताया गया है, अग्नि का मंद होना बोला गया है। जो हमारी जठराग्नि होती है, जब ये जी मंद हो जाती है, इस कारण से कोशिकाओं में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज के वजह से ये अनीमिया जैसे लक्षण रहते हैं। जी मैम, खून की कमी को दूर करने के लिए किस तरह का डाइट प्लान होना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ताजे फल, हरी सब्जियां, आयरन 40 खाना खाना चाहिए। जैसे आजकल सर्दियां हैं तो पालक है, मेथी है, जी बथुआ है, ऐसी हरी साग सब्जियों का हम इस्तेमाल करें। इसके अलावा गुड़ हम जरूर खाएं कि गुड़ में बहुत आयरन होता है। एक आजकल मैंने देखा है कि हमारे जो कुकिंग टेक्निक्स है, सभी ने एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खाना शुरू कर दिया है। जी तो लोहे के बर्तनों को वापस निकालें, से खाना पकाएं, क्योंकि आयरन मेन चीज है। जो हीमोग्लोबिन है, जिसकी कमी से हमें अनीमिया होता है, तो हीम का मतलब आयरन है। तो जिन जिन चीजों में आयरन होता है उसका जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा जिन चीजों में विटामिन सी ज्यादा होता है, क्योंकि आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी जरूरी है। तो जी आजकल सर्दियों में आपने देखा कि हम संतरे आ रहे हैं, चकोतरा है, मौसमी है, तो इन सब चीजों का हम इस्तेमाल जरूर करें। जी मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है कि क्या किसी तरह के खाद्य पदार्थ से परहेज भी करने की जरूरत होती है? जिन लोगों को अनीमिया होता है उनको बहुत ज्यादा चाय कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। सिमिलरली बहुत ज्यादा गेहूं नहीं खाना चाहिए। तो जी जिन चीजों में फाइटेट होते हैं वो आयरन एब्जॉर्प्शन में मतलब उसको रोकता है। तो जी बेसिकली चाय का निषेध बोलती कि चाय बिल्कुल नहीं पिए। जी मैम, महिलाओं की अगर हम बात करें तो महिलाओं में एनीमिया के दोष को दूर कैसे किया जा सकता है? जैसे मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि जी आयरन हमें जानना चाहिए कि हमें अनीमिया किस कारण से है। हम्म कि आयरन डेफिशिएंसी के कारण है, फॉलिक एसिड की कमी से, या बी12 की। तो पहले तो हमें कारण जानना जरूरी है। उस कारण को हम पहचान के उसके हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करें। ज्यादातर जो फीमेल अनीमिया होता है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। एक और तरीके का अनीमिया जो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, उसमें न्यूट्रिशनल अनीमिया बोलते हैं, जिसमें हम खाते हैं सभी प्रकार की चीजें, अच्छा खान पान खाते हैं, लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होता है। जी मैम, अगर गर्भावस्था में खून की कमी के बारे में कुछ बताइए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? गर्भावस्था के दौरान आपको बहुत न्यूट्रिशन खाना लेना चाहिए। जैसे चुकंदर है, मैंने आपको बताया कि खट्टे फल वगैरह जैसे हैं आपके संतरा, मौसमी, अनार, इन सब चीजों का सेवन करें। हरी साग सब्जियां खूब खाएं। और मैं अपने सभी मरीजों को बोलती हूँ, यदि आप प्रेग्नेंट हैं तो रोज का एक अनार जरूर खाएं। और आपके जितनी ये ड्राई फ्रूट का करें, इनका भी आप सेवन करें, इनको भिगो के आप लें। जी मैम, क्योंकि जो बच्चे हैं आजकल के वो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं और एनीमिया से वो ज्यादा पीड़ित भी होते हैं, तो बच्चों के उपचार के लिए क्या करना चाहिए? अनीमिया का एक शोध पत्र भी छपा था कि भारत में इसमें जो अनीमिया है, ये अर्बन पॉपुलेशन में बढ़ता चला जा रहा है। जी वैसे तो बोला जाता है कि जो दूर गांव वगैरह के एरिया, रूरल जो पॉपुलेशन है, वहाँ पे खान पान की कमी होती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है, तो वहाँ पे अनीमिया बहुत ज्यादा है। लेकिन आजकल अर्बन पॉपुलेशन में अनीमिया बहुत बढ़ रहा है। उसका एक कारण है कि जो फैमिली मील्स का टाइम है वो नहीं होता है, कि घर में सभी जी लोग मैम, साथ में मुझे खाना नहीं। आपको माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। इसी बीच हमारे एक दर्शक दिलीप चौहान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेवरा, जिला जैसलमेर से। जी और मेरा सवाल ये है कि शरीर में वजन कम होना क्या एनीमिया का लक्षण है? क्या खून की कमी हो सकती है? हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वेट लॉस से ही आपको अनीमिया हो रहा हो। कोई और कारण भी हो सकता है, लेकिन वेट लॉस अकेला अनीमिया का कारण नहीं हो सकता। जी दिलीप जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये थे दिलीप जी। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं और सवाल अपना एनीमिया से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। मैम, हम बात कर रहे थे बच्चों में एनीमिया के उपचार की। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि फैमिली मील का जो टाइम है आजकल वो नहीं होता, कि जी कोई बाहर गया, किसी कैफे में गया, रेस्टोरेंट में गया, वो कुछ खाकर आ गया, तो घर आके पूरा जो बैलेंस डाइट है वही वो नहीं लिया। तो बच्चों के लिए मैं रिकमेंड करूंगी, जो वो स्कूल जाते हैं तो खाली पेट ना जाए, तो ब्रेकफास्ट ना करना। कई बार हमने देखा है कि जिन बच्चों का अनीमिया रहता है उसमें जी ब्रेकफास्ट स्किप करने की आदत पाई जाती है।
मैं सभी पेरेंट्स से अनुरोध करूंगी कि घर से जब बच्चा स्कूल जाए, कॉलेज जाए, तो अपना नाश्ता करके जरूर। आज हम एनीमिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अगर एनीमिया है आप उसको कैसे उससे निजात पा सकते हैं। डॉक्टर शिखा प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर, हम लोग बात करते हैं बच्चों के बारे में, क्योंकि बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी जो मुश्किलें होती हैं, अपनी परेशानियां होती हैं, वो बता नहीं पाते हैं। अगर एज अ पेरेंट हम बात करें तो बच्चों के शरीर में खून की कमी के बारे में कैसे जानकारी मिल पाएगी? अगर बच्चा बहुत ज्यादा आपसे कंप्लेन करे कि तो अक्सर थकान रहती है, पैरों में दर्द बताए, या जब आपके हाथ पैरों को छुए तो हमेशा ठंडे रहे, तो इसका एक सीधा सीधा लक्षण है कि ये अनीमिया से ग्रसित हो सकता है। तो जी। ऐसे में बच्चे का सबसे पहले आप हीमोग्लोबिन एनालिसिस कराएं, उसका हीमोग्लोबिन चेक कराएं, और अगर यंग किशोरियां तो उनका आयरन लेवल भी जरूर चेक कराएं, या जस्ट बिफोर पीरियड जो टाइम होता है, क्योंकि जब पीरियड उनको स्टार्ट होता है मतलब 10-12 साल की उम्र में, तो उनका हीमोग्लोबिन जरूर चेक कराएं। जी मैम, किस तरह की दिनचर्या का पालन करना चाहिए ताकि हेल्दी रह सके? दिनचर्या में मैं बोलूंगी कि जैसे आयुर्वेद में अनीमिया का कारण को बोला गया है दुर्बल अग्नि। तो अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखने के लिए सबसे पहले कि हमारी निद्रा जरूर अच्छी रहे। तो 7 से 8 घंटे की निद्रा हर कोई ले, और हाइड्रेशन अच्छा रखे, पानी खूब पिए, तो सुबह उठ के 2 गिलास पानी पिए। उठने के 2 घंटे के अंदर अपने अग्नि के अनुसार, अपने बल अनुसार तो अपना नाश्ता करें, जिसमें कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, थोड़ा प्रोटीन भी शामिल करें, थोड़ी कच्ची मतलब साग सब्जी भी उसमें ऐड करें, फ्रूट खा रहे हैं, और हर 3 घंटे में छोटे छोटे इंटरवल्स में हम कुछ ना कुछ खाते रहें, जैसे कि मौसम के फल शामिल करें, हरी सब्जियां मैंने बताई आपको, गुड़ आदि को इस्तेमाल करें जी। और व्यायाम जरूर करें। जी मैम, खाने में हम लोग और क्या क्या चीजें मिक्स कर सकते हैं ताकि एक पौष्टिक आहार बन सके एनीमिया से लड़ने के लिए? देखिए, आयुर्वेद बोलता है कि मौसम के अनुसार हम खाना खाएं। हर एक ऋतु में पर्टिकुलर हम देखते हैं कि एक प्रकार का खाना आना शुरू होता है। जैसे सर्दियां आ रही है तो हम देखते हैं जगह जगह गुड़ चिक्की मिलने लग गई है, रेवड़ियां आने लग गई हैं, तिल के लड्डू मिलने शुरू हो गए हैं। तो ये अगर हम मौसम के अनुसार चीजों को खाएं तो हमें किसी भी चीज की कमी होगी नहीं, क्योंकि जो ट्रेडिशन बना हुआ था उसी को अगर हम फॉलो करते तो आजकल जो ये डिजीजेज इतनी प्रेवलेंट होती आ रही है, बढ़ती चली जाती है, वो अपने मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इच्छा से अपना ट्रेडिशनल खाना खाएं, मौसम के अनुसार खाना खाएं, इसको फॉलो करते रहें, और यही बहुत हद तक सफिशिएंट है। जी मैम, जो लोग एनीमिया से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए क्या ऐसा कोई आयुर्वेद में इलाज है कि वो एनीमिया को ओवरकम कर सकें और एनीमिया से निजात पा सकें? सबसे पहले जिन लोगों को अनीमिया है, तो जैसे मैंने बताया कि हमें कारण जानना बहुत जरूरी कि किस कारण से आपको अनीमिया है। और इसके अलावा हर किसी को, क्योंकि कई बार पेट में कीड़े होने की वजह से भी अनीमिया होता है, तो डीवॉर्मिंग हमें हर 6 महीने के अंतराल में जरूर करनी चाहिए। यदि किसी को कोई और बीमारी है तो डॉक्टर के परामर्श के अंदर ही उनको कोई भी दवाई लेनी चाहिए। आयुर्वेद में कई योग हैं जो कि अनीमिया के लिए बहुत अच्छे योग हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में एक फार्मेसी भारत भेषजशाला, उसकी एक फॉर्मुलेशन है न्यूमैक्स और आयन, बहुत यूज करती हूँ अनीमिया के पेशेंट्स के लिए, जो कि बहुत फायदेमंद है, जो कि आयरन डेफिशिएंसी में भी बहुत हेल्प करता है, साथ में न्यूट्रिशनल अनीमिया को भी वो एड्रेस करता है। जी मैम, इसी बीच हमारे एक दर्शक दीपक हमारे साथ झांसी से जुड़ चुके हैं। दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? डॉक्टर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर, मेरा सवाल ये है, मेरी बेटी 6 साल की है, तो वो ना खाना बहुत कम खाती है, और उसका जो वेट है वो भी बहुत कम है। तो मतलब वो खाना प्रॉपर खाए और थोड़ा वेट थोड़ा गेन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा? उसकी भी मेरे को लगता है अग्नि दुर्बल होगी, तो मैं उसको, अगर आप परामर्श दे सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे टेलीफोनिकली या फोन पे मैं आपको कोई दवाइयाँ रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि बहुत विशेष प्रॉब्लम होगी। हो सकता है तो अंडरलाइन कोई अनीमिया रिलेटेड इश्यू हो, जिसको हम आराम से ठीक कर सकते हैं। जी दीपक जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। मैम, सवाल आपका मेरा आपसे एक और है कि एनीमिया के साथ क्या कोई और भी बीमारियां साथ में लग सकती है? जैसे खून की कमी होती है, किसी को अनीमिया है, तो क्या इसी के कारण और कोई थोड़ा और जो बीमारियां होती है वो भी लग सकती है किसी को? देखिए, प्रोलॉन्ग अनीमिया के कारण कई और बीमारियां हो सकती है, क्योंकि जो हमारा जो पूरा शरीर है वो खून के में जो पोषण होता है उसी से चलता है। तो अगर कई बार ब्रेन फटीग हो जाता है, ब्रेन फॉग होने लग जाता है, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, कई बीमारियां जैसे क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है आजकल की, इंसान हमेशा थका हुआ रहता है,
या अंडरलाइंग लो बॉर्डर जब अनीमिया रहता है तो हमको थायराइड के इश्यूज भी हो सकते हैं। तो कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। और प्रेगनेंसी में अगर अनीमिया रहता है तो बच्चे को भी गर्भ में भी काफी समस्याएं आ सकती हैं। तो अनीमिया का होना हमेशा कोई ना कोई और प्रॉब्लम को इन्वाइट ही करता है। तो अगर अनीमिया है तो उसकी चिकित्सा जरूर करवाएं, अपने खान पान पे ध्यान दें और इसको हल्के में ना लें। आप देख रहे हैं आयुष्मान भव और हम अनीमिया के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डॉक्टर शिखा प्रकाश हमारे साथ जुड़ी हुई है। डॉक्टर, सवाल मेरा आपसे एक ये है, अगर हम लोग फीमेल प्रॉब्लम की बात करें, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस इतना ज्यादा होता है और खून की कमी होती है, तो औरतों को ऐसा क्या कुछ खाना चाहिए और अपनी जो दिनचर्या है उसको किस तरह से करना चाहिए ताकि उनमें खून की कमी ना हो? अपनी जो जैसे अनाज है, दालें हैं, उसका ज्यादा प्रयोग करें और उनको अंकुरित कर जरूर खाएं। जैसे मैंने बोला, कास्ट आयरन के बर्तन है, लोहे की कढ़ाई वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू करें। जिन चीजों में लाइसिन की मात्रा होती है उनका हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और अपने खाने में जो औरतें हैं स्पेशली घी जरूर शामिल करें। आजकल वेट लॉस इतना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, उन्होंने हर तरह का खाना बंद कर दिया है। तो अच्छा फैट जरूर खाएं, घी का सेवन जरूर करें। और कई महिलाएं होती है जो सुबह उठ के सिर्फ चाय पीती हैं, उसके बाद 12-1 बजे तक खाली पेट रहती हैं। तो इस आदत को बिल्कुल त्याग दें। मतलब खाली पेट चाय बिल्कुल ना पिए, अपना पहले नाश्ता करें और अपने खान पान में हरी सब्जियों को जरूर शामिल करें। तो ये मेरा सभी महिलाओं से निवेदन है कि अपने हेल्थ का जरूर ध्यान रखें और टाइम से नियमित दिनचर्या का पालन करते हुए एक बैलेंस डाइट को अपने रूटीन में शामिल जरूर करें। जी क्योंकि अगर यंग जो लड़कियां होती हैं, अगर उनको वो न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड होंगी और अनीमिया जैसी चीजें होंगी, साथ में अन्य विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है, तो इसकी वजह से पीसीओडी जैसी बीमारियां भी बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आज के टाइम पे लोगों को इंस्टेंट फूड खाना ज्यादा पसंद है, जंक फूड खाते हैं, तो क्या क्या चीजों का परहेज करना चाहिए? जो इंस्टेंट फूड है, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि जिस दौर में आजकल हम हैं तो उसको हम कम्प्लीटली अवॉइड नहीं कर सकते या लोग करना नहीं चाहते। तो कोई भी चीज मॉडरेशन में कहिए, लेकिन अगर हम अपना मैगी को ही रोज का खाना बना ले तो डेफिनेटली कई तरह की बीमारियां हमारी मतलब जरूर हमारे शरीर को लगेंगी। तो इंस्टेंट फूड को अवॉइड करके या उससे हफ्ते में एक बार खाके बाकी सब समय अपना घर का खाना खाएं और बैलेंस मील का उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज के समय में जितनी बीमारियां हो रही जी मैम, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, क्योंकि खून की कमी एक बहुत सीरियस इशू है। अगर खून की कमी नहीं होगी तो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी। तो लोगों को एक्सरसाइजेस क्या करनी चाहिए ताकि जो फ्लो ऑफ ब्लड है वो सही रहे? तो आज हम आयुष्मान भव में बात कर रहे हैं अनीमिया की, कि किस तरह से हम लोग क्या क्या आहार ले सकते हैं और कैसे जो खून की कमी हमें हो रही है उसको हम लोग सही कर सकते हैं। हमारे साथ वैद्य शिखा प्रकाश जी जुड़ी हुई हैं और वो भी हमसे यही चर्चा कर रही है कि क्या ताज़ा और पौष्टिक आहार हमें खाना चाहिए, ताज़े फल सब्जियां, और किस तरह का हमें खाने का सेवन करना चाहिए जिससे जो अनीमिया जैसी बीमारी है वो हमें ना हो। हमें आपको बता दें कि आंकड़ों के मुताबिक करीब 90% लोगों में यही अनीमिया होता है और हमारे शरीर लो तत्व की कुल मात्रा शरीर के वजन के हिसाब से 3 से 5 ग्राम होती है और जब ये कम हो जाती है तो खून बनना कम हो जाता है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी, और जिस तरह से डॉक्टर ने भी हमें यही बताया। हेलो जी मैम, सवाल आपका मेरा आपसे यही था कि क्योंकि एनीमिया अगर खून की कमी होती है तो लोगों में थोड़ा सा जो प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट हो जाती है, ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जिससे जो फ्लो है वो सही रहे ब्लड का? हम लोग इसमें डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो प्राणायाम को करें और शरीर में खून का दौरा अच्छा रखने के लिए नियमित रूप से वॉक करें, ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करें और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट हम कर सकते हैं और लोअर लिम्स की एक्सरसाइज जरूर करें। कई बार लगता है कि हमने थोड़े बहुत हाथ ऐसे हिला लिए, कुछ कर लिया, लेकिन हमें लोअर लिम्स की एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम, और कौन कौन सी सब्जियां ज्यादा इम्पोर्टेंट है खाने के लिए ताकि खून बढ़ सके? क्योंकि लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि खाना क्या है और क्या किस चीज से परहेज करना है।
देखिए, सबसे आसान समझना कि किस मौसम में क्या खाना है। आपको आराम से बाजार जाएंगे, फल सब्जी के ठेला दिखेंगे तो आपको पता है किस चीज का मौसम है। जैसे कि आजकल आपको सारी साग सब्जियां मिल रही हैं, जिसमें हम चौलाई का साग बोलें, बथुए का साग बोलें, पालक है, मेथी, ये सभी हम ले सकते हैं। साथ में विटामिन सी वाली चीजें, मौसमी है, अनार है, संतरा है, चकोतरा है, इन चीजों का यूज करें। इसके अलावा जिन लोगों के पास इस चीज का लिए एक्सेस नहीं है तो आप अमरूद खा सकते हैं। अमरूद में भी भरपूर मात्रा में विटामिन सी है। आजकल आंवला बहुत आता है तो अपने को चटनी मैम, बना मुझे माफ कीजिएगा, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है बीच में, क्योंकि हमारे एक दर्शक दीपक यादव जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल है आपका? मैडम, मेरा बहुत कम है जी। वजन कम है मैम, इनका वेट बहुत कम है। सवाल इनका ये है। वेट कम होने के भी कई कारण हो सकते हैं, लेकिन अनीमिया की वजह से वेट कम है ये नहीं बोला जा सकता। आपसे पहले भी कॉलर ने हमें इसी चीज के लिए कॉल किया था, लेकिन वेट लॉस अकेले अनीमिया का लक्षण नहीं है। जी दीपक जी, मुझे उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैम, एक आखिरी सवाल जो हमारे दर्शकों के लिए, आप क्या कहेंगी, क्या आप उनको सलाह देंगी ताकि वो अनीमिया से ग्रसित ना हो? देखिए, अगर आपको पता है कि आपको अनीमिया है, आपको खून की कमी है, तो हम अमूमन क्या करते हैं, खुद ही कोई ना कोई आयरन सप्लीमेंट लेके खाना शुरू कर देते हैं। मेरी आप सभी को यही सलाह है कि कुछ भी अगर आपको समस्या लगती है, किसी डॉक्टर या किसी वैद्य के परामर्श के अंदर ही आप दवा लें, क्योंकि किसी भी आयरन सप्लीमेंट के या किसी मल्टीविटामिन के कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं, या हो सकता है कि आपको अनीमिया किसी और कारण से है। तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करवाएं, और दिनचर्या और व्यायाम और अपना सब कुछ हम बदल सकते हैं, लेकिन कोई भी दवाई आप अपने सेल्फ मेडिकेशन ना करें। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आयुष्मान भवन में आज हमने बात की अनीमिया की, कि किस तरह से अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी, और किस तरह से आयरन की कमी को हम लोग पूरा कर सकते हैं। ये थी डॉक्टर शिखा प्रकाश, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हमें पौष्टिक आहार खाना चाहिए और अपनी डेली रूटीन में किस तरह से हमें जो पौष्टिक आहार है उसको शामिल करना चाहिए। और इसी के साथ आयुष्मान भवन में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।